ईकू ईकू नीचे जल गई, पुनी कपि चले पर आई, ऊपर आपो भेंट गिरी धरने पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले ऊपर आप और नीचे राक्षस। श्रद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दई नीचे जल सुबट बरु था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ था बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए। प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पर आए, प्रबल पवन जिमी घन समुदाय। हाहाकार भय ऊपर भारी, रोही बालक अतुल नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियां रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिले दो ही देही रावणी गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी। नीचे दल भी चलो सुनीत ही काना, फेरी सुबट लंकेश निशाना। सब मिलकर रावण की गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटा कर वो क्रोधित होकर बोला, जो रण विमुख सुना में काना, सो में हतब कराल कृपना। सबूस खाई भोग करी नाना, समर भूमि गए प्रलप राना। मैं जिस रण से पीठ देकर भागा, अपने कानों से सुनगा उसे स्वयं भयानक भूधरी तलवार के मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति की भोग की, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुभटल आ जाने। सम्मुख मरण वीर के शोभा, तब तिन्न प्रजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए। लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते मरने में ही वानर वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों को लोभ छोड़ दिया। तो अब हो युद्ध धर सुबट सब वीर रही, पाचारी व्याकुल के। भालू कपि बारी का त्रिशूल मारी, बहुत से अस्त्र धारण किए। सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने बरीगों और त्रिशूलों से मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। वही आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जी तहि आगे। को कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुबिध बलवंता। शिव जी कहते वानर भयतुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर भी जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। नीचे दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तहाँ करी लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहे थे। वह द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तय मन भाति क्रोधा, गर्जे प्रबल काल समझोधा। कूदी लंका गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाद को धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भजे रथ सारथि नहीं पाता, तही हृदय मनु मारे सिलाता। दूसरे सुत विकल तही जाना, स्यादन घाली तुरंत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया। मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उस रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। दो अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गए वो अकेला। रण कबंगोर बलि सुत रतर की, चढ़े वो कपि खेला। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रोध दो वानर, राम प्रताप सुमिरे उरो अंतर रावण। भवन चढ़े दो धारे, धाई कर ही कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध दोनों वानर क्रोध हो गए हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलम सहित गही भवनु ढहाया, देखी निशाचर पति भई पावा। नारी वृंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आई उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं।
कपि लीला करी तिन्नी डेरा वही रामचंद्र करज सुजासु संग वही पुनि कर गही कंचन के खंबा कही करिया उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घूर के देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपो कटक मजारी लागे मर्दे भुज बल भारी कहूँ लात पर चपेटन्नी के हूँ बजहू नारामी सो फल ले हूँ। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से किसी को थप्पड़ से घबरा लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भूजते, उसका यह फल लो। दुआ एक एक सौ मर्द ही तो ही चला वही मुंड रावण आगे परी ते जनो फूट ही दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हो। महामुखी अजय पावी ते बद गई प्रभु चला वही कही विभूषण तिन्ने के नामा दई राम तिन्नु निज धाम। जिन बड़े बड़े मुख्य प्रधान सेनापति को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़ कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बदलते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पाद दे देते हैं। खल मनुजात दी तुई जामिश भोगी पावी गति जो जाचत जोगी उमा राम मृदुचित करुणा कर बयर वाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों को साथ मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस जी वो परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं उमा श्री राम जी के बड़े कोमल हृदय और करुणा की खान में सोचते ही कि राक्षस मुझे वेर भाव से ही सही स्मरण दो तो करते ही है। दही परम गति सो जे जानी हस कृपाल को कहूँ भवानी हस प्रभु सुनी ना भजी भ्रम त्यागी नर मति मंद ते परमा भागी। ऐसा हृदय में जान कर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। भवानी कहो तो इसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भय भाग्यन है। अंकत अरु हनुमंत प्रवेशा किन्न दुर्ग अस कह अवधेशा रंका दो कपि सो होई कैसे माथे सिंधु दुई मंदिर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों वानर लंका में विष्टंत करते कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। दो भुज बल रिपु दल दल मलि देखी दिवस करांत कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवंत भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर मसल कर फिर दिन कांत होता देखकर हनुमान जी और अंकद दोनों कूद पड़े और श्रम थकाट रहित होकर वहाँ आ गए जहाँ भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्ने नए देखी सुबट रघुपति मन भाई राम कृपा करी जुगल निहारे भय विश्राम विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उन्होंने उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। जनी अंकत हनुमाना फिरे भालू मरकट भर बट जाना जातु धान प्रभु सब बल पाई धाई करी दस्सिस दुहाई। अंकत और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष का सहाय काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते वानरों पर धावा बोला। निशिचर आनी देखी कपि फिरे जहाँ था कटकटाई भट फिरे दो दल प्रबल पचारी लड़त सुबट नहीं माँ नहीं हारी। राक्षसों के सेना आती देखकर वानर लौट पड़ो और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा कर भीड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। दोनों ही ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चितर सब कार्य नाना बरन बलि मुख बारे जबल सबल जुगल दल सब बल जोता कौतुक करत लड़त करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले और वानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान और समान बलवान योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते और वीरता दिखलाते हैं। प्रविट सरद पयोद घनेरे लारद मनु मरुत के प्रेरे अनिप अंक बन अरु अति काया विचलित सेन किन्ने निमाया।
राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसी जान पड़ते मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु की बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। अंकपन और अति का इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख कर माया की